आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या संरचना 12th क्लास की भूगोल विषय का पाठ नंबर 14 जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना होती क्या है? जनसंख्या संरचना यानी कोई भी देश है, उसकी किसी भी देश की जनसंख्या संरचना उस देश का सामाजिक मापदंड का सूचक होता है, साथ में ही सामाजिक विशेषताओं को वो बताती है। तो सीधी सी परिभाषा ये हो गई कि आयु संरचना में या जनसंख्या संरचना में किसी भी देश की आयु संरचना लिंग अनुपात, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, धार्मिक संरचना एवं पर्वतीय संगठन का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी भी देश की जो जनसंख्या संरचना है, वो जनसंख्या संरचना उस वहां की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को बताती है कि किसी भी देश की आयु संरचना, लिंग अनुपात, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, धार्मिक संरचना एवं प्रजातीय संगठन का इसमें जनसंख्या संरचना में अध्ययन किया जाता है। इस पाठ में अपन ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ेंगे, साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, लिंग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और प्रजातीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे और आयु संरचना के बारे में इस पाठ में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें आती है नंबर 1 ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण नंबर 1 ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संरचना। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संरचना को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ग्रामीण जनसंख्या और इधर रख देंगे अपन नगरीय जनसंख्या। देखिए नंबर 1 इसका कारण अंतर हो जाएगा। विरल रूप से बसी हुई छोटी बस्तियों को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। विरल रूप से बसी हुई छोटी बस्तियों को क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। जो प्राथमिक
क्रियाकलापों में संलग्न होती हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कृषि कार्य होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, खनन कार्य होता है ना, ये जंगलों से लकड़ी काटना होता है, वस्तुओं को संग्रहित करना होता है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। इनमें ग्रामीण बस्तियां अधिकांशतः संलग्न होती हैं। नगरीय बस्तियां क्या होती हैं? विरल रूप से बसी हुई बड़ी बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है। बस्तियां कहा जाता है। जो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। ठीक है। विरल रूप से बसी हुई बड़ी बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है, जो कि गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। दूसरा अंतर यह आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,867 गांव हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? 6,40,867 गांव भारत में पूरे हैं। और जबकि नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 7,933 गांव हैं, शहर हैं या नगर हैं। 7,935 क्या हैं? नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ये दूसरा अंतर हो गया। पहला अंतर क्या था? भारत में कुल गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 है, जबकि नगरों की संख्या 7,935 है। अब जो बात आती है आगे, तीसरा पॉइंट आता है इसमें, भारत में जो गांवों का संकेंद्रण है, सर्वाधिक जो गांव भारत में मिलेंगे, भारत में सर्वाधिक गांव भारत के जो भारत में सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में हैं। सर्वाधिक गांव भारत में कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। लगभग 1,06,704 गांव अकेले किसमें हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। यदि पूरे भारत की बात करें तो सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में आते हैं। उधर यदि अपन नगर की बात करें तो सर्वाधिक नगर आते हैं तमिलनाडु के अंदर आते हैं। कहां पे आते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में आते हैं। सर्वाधिक
721 गांव नगर सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य में है, नगर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। यदि अपन बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या का, ग्रामीण जनसंख्या का चौथा अंतर है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का सकेंद्रण यदि पाया जाता है वो है हिमाचल प्रदेश। प्रतिशत के मामले में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, जो ग्रामीण जनसंख्या है, वो हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या करती है, निवास करती है। लगभग 89.96% जो लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वो हिमाचल प्रदेश में क्या करते हैं, निवास करते हैं। यदि उसी प्रकार अपन बात करें, सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है उसका सकेंद्रण है, वो आता है मिजोरम में। मिजोरम राज्य में है 51.51% जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, वो मिजोरम राज्य में सर्वाधिक है। 51.51% लोग मिजोरम में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब 4 बात हो गई। 5वीं बात यह है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 121.01 करोड़ जनसंख्या है। करोड़ जनसंख्या में से लगभग 68.84 कितना 68.84% जो लोग हैं वो क्या है, गांवों में रहते हैं। उसी प्रकार अपन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.01 करोड़ में से 31.16% लोग शहरों में या नगरों में निवास करते हैं। ठीक है, ये 68.84% लोग गांवों में रहते हैं और 31.16% जो लोग हैं वो नगरों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक ये आता है, अगला बिंदु ये आ जाएगा कि गांवों में सामाजिक संबंध अधिक पाया जाता है, बल्कि शहरों में सामाजिक संबंध बहुत कम पाया जाता है। नगरों में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, गांवों में शिक्षा की, स्वास्थ्य की और परिवहन के साधनों की, बिजली की, संचार के साधनों की पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाते हैं। जबकि पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं हो पाती है, बल्कि शहरों के अंदर उच्च शिक्षा है, नगरीकरण है, नगरीय आकर्षण का केंद्र होता है, यातायात की अच्छी सुविधा होती है, संचार के साधनों की अच्छी सुविधा होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाती है, बेहतर चिकित्सक सुविधाएं प्राप्त हो जाती है।
इनकी बेहतर सुविधाएं शहरों के अंदर होती हैं। गांवों में रोजगार के साधन न के बराबर होते हैं, बल्कि शहरों के अंदर रोजगार के साधनों पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आएगा आपका भारत में नगरों में जनसंख्या वृद्धि होने के क्या कारण हैं। नगरों में नगरों में जनसंख्या वृद्धि होने के क्या कारण है। नगरों में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण देखिएगा, पहला है गांवों के अंदर गांवों में रोजगार का अभाव पाया जाता है। पहला टॉपिक क्या है, गांवों में क्या होता है, रोजगार का अभाव पाया जाता है। साथ में ही इसलिए रोजगार की तलाश में लोग कहाँ चले जाते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं। इस कारण गांवों में जनसंख्या कम हो जाती है, बल्कि शहरों में जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरी बात, गांवों की अपेक्षा नगरों में अधिक सुविधाएं होना। दूसरा कारण यह बनता है, गांवों की अपेक्षा यानी गांवों में अधिक सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, शिक्षा की नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य की नहीं हो पाती है, यातायात के साधनों की नहीं हो पाती है, और अनेक प्रकार की सुविधाएं गांवों के अंदर नहीं हो पाती। इसके कारण नगरों में ये सुविधाएं अधिक मात्रा में होती हैं, इसलिए गांवों के लोग छोड़ करके नगरों की ओर चले जाते हैं और नगर में जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। इसका तीसरा कारण ये होता है शिक्षा का प्रसार। गांवों में क्या है, शिक्षा का स्तर बहुत कम पाया जाता है, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के विद्यार्थी शहरों की ओर चले जाते हैं। यानी कोई भी डिग्री प्राप्त करनी है तो शहरों की तरफ जाना होगा, नगरों की तरफ चले जाते हैं। इस कारण नगरों में भीड़ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। चौथा इसका कारण होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि शहरों के अंदर उद्योग धंधे ज्यादा होते हैं, और जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा होते हैं वहां रोजगार के स्रोत बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव होने के कारण शहरों में रोजगार ज्यादा मिलने के कारण लोग कहाँ चले जाते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं, और शहरों में क्या हो जाती है, इससे जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। इसका पांचवा कारण है कृषि का अलाभकारी होना। क्या होता है, भारतीय कृषि एक जुमा मानी जाती है, अर्थात कभी हमारे यहाँ जो भारतीय कृषि है पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है, और मानसून की जो बरसात होती है हमारे देश के अंदर वो अनिश्चित है। कभी तो क्या है, समय से पहले हो जाती है, कि अभी समय के बाद हो पाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और कभी बाढ़ आ जाती है। इस कारण क्या है, कृषि करते तो बहुत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख व्यवसाय खेती करना होता है, लेकिन वो इतना ही हो पाता है कि जिससे अपना परिवार का लालन पालन किया जा सके, बल्कि व्यापार के लिए इतना उत्पादन खेती से नहीं हो पाता है। इस कारण लोग क्या है, अन्य सेक्टरों में
काम करने के लिए चले जाते हैं और वो शहरों में मिलते हैं, इसलिए शहरों में जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसका छठा कारण यह होता है, गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति। देखिए, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि जो भी काम हो, सोने की चिड़िया भारत क्यों कहलाता था, क्योंकि पहले भारत हस्तशिल्प जो चीजें होती थी, हाथ से जो चीजें बनाई जाती थी, उसमें भारत वर्ल्ड में निपुण था। कोई भी देश हाथ से वस्तुओं को नहीं बनाता था, केवल भारत देश ही क्या है, हाथ से बनाना जानता था। इसलिए हमारे देश से वस्तु विदेश में चली जाती थी और उसके बदले में हमारे देश के लोग क्या है, सोना खरीदते थे। तो सोना इकट्ठा हमारे देश में खींचा चला आता दूसरे देशों से, इस कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता। लेकिन हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आने से ये जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे, वो क्या है, पूरी तरीके से क्या हो गए, नष्ट हो गए, बंद हो गए। अर्थात जब छोटे मोटे धंधे बंद हो जाने से क्या है, पूरा उद्योग समाप्त हो जाने से लोग शहरों की ओर चले गए, इसलिए शहरों की जनसंख्या में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है। तीसरी बात, सातवीं बात यह आती है कि गांवों में, नगरों में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। नगरों में क्या होता है, यातायात के जो साधन होते हैं, संचार की जो सुविधा होती है, वो क्या है, गांवों की अपेक्षा शहरों के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। हर नगरों में यातायात की सुविधा बेहतर मात्रा में मिलती है, बल्कि संचार के साधन है वो भी बेहतर मात्रा में मिलते हैं। और ये यातायात के साधन और संचार के साधन गांवों में न के बराबर होते हैं। इस कारण भी जनसंख्या क्या है, नगरों में क्या होती है, अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट जो जनसंख्या संरचना का टॉपिक आता है वो है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात निकालने का सूत्र होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 100। अर्थात ये तो भारत में लिंगानुपात निकाला जाता है, विश्व में इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। विश्व में कैसे निकालेंगे लिंगानुपात, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, पात कहते हैं। इसका सूत्र भी चेंज हो जाएगा। सूत्र क्या होगा, लिंगानुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब अपन जो 2011 के जो आंकड़े हैं उनको देखते हैं। 2011 के आंकड़े भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात
अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 है। कितना है? 1940 है। यदि अपन भारत के राज्यों में बात करें, राज्यों में केरल का सर्वाधिक लिंग अनुपात है, केरल राज्य का, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और यदि अपन सबसे कम राज्यों में बात करें, राज्यों में हरियाणा राज्य का सबसे कम है, जहां 1000 पुरुषों पर 877 क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, ये 2011 की क्या है? जनगणना के अनुसार है। भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 है। सर्वाधिक राज्यों की बात करें तो केरल का 1000 पुरुषों पर क्या है? 1084 महिलाएं हैं। हरियाणा का सबसे कम है भारत के अंदर, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। यदि अपन, अब ये तो हो गई भारत में लिंग अनुपात की बात। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में लिंग अनुपात कम होने के कारण। इस प्रश्न का मतलब यह है कि भारत में महिलाओं की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला टॉपिक आता है इसमें, बालिकाओं की जगह बालकों को अधिक वरीयता देना। हमारे देश में क्या होता है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या है, बालकों को बालिकाओं की जगह अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी बात क्या है कि वंश चलाने की जो हमारे देश में परंपरा है कि घर का मुखिया पुरुष होता है, तो पुत्र की चाह में क्या है, बालिकाओं को लिंग परीक्षण जांच करवा करके कन्या भ्रूण हत्या करवा दी जाती है, जिस कारण हमारे देश में क्या है, महिलाओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दूसरा है बाल विवाह के कारण प्रवश काल में मृत्यु। हमारे देश में क्या है, कम उम्र में क्या है, लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसके कारण क्या है, प्रवश काल के समय वो बालिका क्या है, मातृत्व भार सहन नहीं कर पाती है और प्रवश काल के समय क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा टॉपिक क्या आता है, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। भारत में स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर क्या होती है, निर्भर होती है। पुरुष लोग क्या होते हैं, घर से बाहर रोजगार के लिए चले जाते हैं, तो वो घर पर रहती है, चिंताग्रस्त रहती है, आर्थिक रूप से पीड़ित रहती है, तनाव मुक्त रहती है, तनावपूर्ण रहती है। इस कारण क्या है, वो उसकी जो घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको वो सही तरीके से नहीं निभा पाती है और असामयिक रूप से या चिंताग्रस्त होने से वो क्या है, अपने आप को, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। इस कारण हमारे देश में भी स्त्रियों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बालिका शिक्षा का अभाव। हमारे देश में क्या होता है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती है, उसके साथ हुए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तनावपूर्ण तरीके से वो अपने ऊपर इस वजन को नहीं झेल पाती है, जिसके कारण क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। बढ़ता नगरीयकरण। बढ़ता नगरीकरण का मतलब होता है कि आजकल गांवों के अंदर क्या है, रोजगार के साधन कम हो गए हैं और शहरों में रोजगार के साधन अधिक हो गए हैं। इसके कारण क्या है, गांवों से लोग बाग रोजगार के लिए नगरों की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण गांवों में लिंग अनुपात क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या सॉरी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बल्कि शहरों में लिंग अनुपात क्या हो जाता है,